तीन लोगों को एमआईएम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी उनमें से एक है, अबू आसिम आज़मी उनमें से एक है और अफसर खान उनमें से एक है। हालांकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, खास करके महाराष्ट्र के अंदर बाकी सारे लोग मिलकर एमआईएम के ऊपर लगातार ज़बानी हमला करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन इन तीन लोगों को ज़्यादा हो रही है। और इन तीन लोगों के ख़िलाफ़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये एमआईएम बिल्कुल सही है और ये तीनों के तीनों गलत है। कैसे, एक एक करके देखते हैं। जब से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हिजाब वाली महिला को भारत का प्रधानमंत्री बनते हुए देखने की बात की है, तब से जो है बहुत सारे मुस्लिम लोगों को भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। उनमें से एक इमरान प्रतापगढ़ी है। इमरान प्रतापगढ़ी को ये हजम नहीं हो रहा है कि मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम, क्योंकि मुसलमानों के ठेका तो कांग्रेस ने लेकर रखा हुआ है। इसी वजह से उनको हजम नहीं हो रहा है। इसी वजह से वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, ये एमपी एमएलए का चुनाव नहीं है, ये जो चुनाव है ये महाराष्ट्र का लोकल चुनाव है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों बात कर रहे हैं हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनते हुए देखने की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि गोशा महल के अंदर टी राजा सिंह जो एक बहुत ही बेकार इंसान जो है वो जीत के आते हैं, उनको नहीं रोक रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके सामने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं कर रहे हैं और बाकी जगहों पर जाकर जो है बीजेपी को जिताने में काम कर रहे हैं। जबकि हकीकत क्या है वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ आंकड़े की बुनियाद पर कि गोशा महल के अंदर क्या आंकड़ा बता रहा है। 2023 के अंदर लास्ट चुनाव हुआ था विधानसभा का तेलंगाना के अंदर और गोशा महल से टी राजा सिंह ने जीता था। एमआईएम ने वहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, बीआरएस ने अपना उम्मीदवार उतारा, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा और इन दोनों ने मिलकर भी जो है बीजेपी को नहीं रोक पाया। अब सोचिए यहाँ पर अगर एएमएम अपना उम्मीदवार उतार देती तो वोटों का बिखराव तो और भी ज़्यादा होता, क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट को जो वोट करेंगे वो तो करेंगे, वो एमआईएम के हिस्से में नहीं जाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर अगर एमआईएम भी अपना उम्मीदवार उतार देती तो फिर क्या हाल होता। इससे पहले और पहले चलते हैं 2018 के अंदर, यहाँ 2018 में भी जो है यहाँ पर टी राजा सिंह की ही जीत हुई थी 61,000 वोट लाकर, और यहाँ पर एक बार फिर से टीआरएस और कांग्रेस जो है ये मैदान के अंदर आ जाते हैं और दोनों के अंदर जो है बिखराव होता है और यहाँ से एक बार फिर से बीजेपी की जीत होती है। उससे पहले 2014 के अंदर भी चलते हैं, वहाँ पर भी टी राजा सिंह की जीत हुई है। गोशा महल से 92,757 वोट लेकर आए थे और कांग्रेस जो है और एक और टीआरएस जो है वो दोनों मिलकर भी जो है इनको हरा नहीं पाती है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी समीकरण बन रहा है। अब इसी में अगर एएमएम भी अपना उम्मीदवार उतार देंगे तो सोचिए वोटों का तो और भी ज़्यादा बिखरा होगा, तो और बहुत आसानी के साथ टी राजा सिंह जीत सकते हैं। तो टी राजा सिंह ना जीते, इसी वजह से एएमएम अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती है गोशा महल के अंदर, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी इसको दूसरे वे में लेकर पेश करते हैं, बात करते हैं। अगर आपको हराना है ना, आपकी पार्टी को हराना है टी राजा सिंह को, तो आप मत उतरिए ना मैदान के अंदर, अपने उम्मीदवार को मत उतारिए मैदान के अंदर, उसके बाद देखिए वहाँ पर कैसे आसानी के साथ टी राजा सिंह को रोका जा सकता है। इसके अलावा एक और इनको प्रॉब्लम हो रहा है कि बिहार के अंदर भी ये एमआईएम पहुँच गए थे और वहाँ पर भी मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, जिसके बाद जो है नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं, एनडीए की सरकार बन गई और इनकी जो गठबंधन है वो हार गई। अब बिहार के अंदर भी इनका आंकड़ा देख लीजिए, 60 सीटों पर ये चुनाव लड़े हैं, सिर्फ 6 सीटों पर इनकी जीत हुई है। वहीं पर 29 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़े हैं और 5 सीटों पर जीत हुई है। तो भाई आपकी वजह से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, आपकी वजह से एनडीए की जो है सरकार आई है, एमआईएम की वजह से नहीं आई है, ये बात भी क्लियर हो चुका है। तो कुल मिलाकर इमरान प्रतापगढ़ी जो है लगातार, इनके पास वैसे कुछ पॉइंट है नहीं, कुछ लॉजिक भी नहीं है। और हकीकत में आपको बताता हूँ क्यों इनको कहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कि आप जो है वो प्रधानी चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। क्यों कहा इन्होंने, इनका आंकड़ा देख लीजिए। मुरादाबाद से ये चुनाव लड़ते हैं 2019 के अंदर, लोकसभा चुनाव, एमपी चुनाव लड़ते हैं, और जहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर जो आंकड़े और रिजल्ट आते हैं वो देख लीजिए मुरादाबाद का। सपा से जो है एसटी हसन की जीत होती है, 6,49,416 वोट लेकर आते हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी रहते हैं, 5,51,538 वोट लेकर आते हैं। और कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी चुनावी मैदान के अंदर थे इसी सीट से, और वो साहब मात्र 59,198 वोट लेकर आते हैं। तो अब आप देख लीजिए कितने ज़्यादा वोटों के अंतर से ये हारे हैं, जहाँ पर 6 लाख 7 लाख वोट ला रहे हैं इनके ही प्रतिद्वंदी, और वहीं पर ये सिर्फ जो है 59,000 वोट ला रहे हैं। तो इसी वजह से इनको कहा जा रहा है कि टूटा शायर है, शायर अच्छा हो सकता है लेकिन अच्छा पॉलिटिशियन ये नहीं हो सकते हैं। और ये आंकड़ा बयां भी कर रहा है कि ये एक प्रधानी चुनाव भी नहीं जीत सकता है हकीकत में। और ये अगर एमपी अभी राज्यसभा के मेंबर बने हैं तो वो खैरात में बने हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं मुसलमानों का और एमआईएम का बहुत बड़ा हाथ है, और एमआईएम ने वोट भी किया था महाराष्ट्र के अंदर इनको। इसके अलावा और हम
हम लोग चलते हैं दूसरे बात कर लेते हैं सपा की। सपा के अबू आसिम आज़मी हैं। ये अबू आसिम आज़मी साहब जो है लगातार हर चुनाव के अंदर इमाम के ऊपर हमला करते हुए नज़र आते हैं। और अभी ये क्या कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि जो सपा को वोट नहीं करेगा वो जो है सच्चा मुस्लिम हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। ये पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी कहा था इन्होंने। और हकीकत ये है कि इनकी तस्वीर देखिए मूर्ति के सामने और दूसरे धर्मों के जो भगवान होते हैं उनके सामने ये नज़र आते हैं। और एक नहीं कई बार इनको देखा गया, इनकी तस्वीर देखी गई है। तो ये साहब जो खुद जो है मूर्ति के सामने नज़र आ रहे हैं, जो खुद उनके फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ नज़र आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कौन सच्चा मुसलमान और कौन सच्चा मुसलमान नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस माइंड और किस मेंटलिटी के ये इंसान है। साथ के साथ ये भी ये कहते हुए, अच्छा इस एक और मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं और मैं 32 के 32 दांत भी तोड़ दूंगा एक घूसे के अंदर, एक मुक्का के अंदर। ये इस तरीके के बात भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमाम के कैंडिडेट को लेकर कह रहे हैं, इम्तियाज़ जलील साहब को लेकर कह रहे हैं। जबकि हकीकत में 2009 के अंदर विधानसभा के अंदर मार इन्होंने खाया था, थप्पड़ इन्होंने खाया था। उस वक्त भी इमाम इनके साथ नज़र आई थी और इनके साथ इनको हौसला देते हुए नज़र आई थी। तो आप समझ सकते हैं। साथ के साथ वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो सपा के अलावा किसी या इमाम को जो वोट करेगा वो सच्चा मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। ये तो इन्होंने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इन्होंने कहा था कि सपा को वोट ना देने वाला सच्चा मुसलमान नहीं है। ये इन्होंने कहा था, जो मुस्लिम सपा को वोट ना देगा उसका DNA टेस्ट कराओ, ये अबू आसिम आज़मी ने भी कहा था। देखिए आप इनका मेंटलिटी देखिए। इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट कटवा कहा, ये तो कई बार कहा, और ये जो है इनको बिल्कुल भी हज़म नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो मुस्लिम वोट लेकर हम अपना जो एक दबदबा बनाते हुए नज़र आ रहे थे, अब एमआईएम की वजह से वो सारे के सारे सपना ही रह जाएंगे। लेकिन एक और इनकी मैं हकीकत और सच्चाई बयान करने की कोशिश करता हूँ। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। औरंगाबाद के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 के अंदर औरंगाबाद ईस्ट से जो है इम्तियाज़ जलील साहब उतरे थे मैदान के अंदर और दूसरे नंबर पर रहे थे, और मात्र आपको मैं बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2161 वोटों से हारे थे। और इसी चुनाव के अंदर इसी विधानसभा से सपा ने भी अपना अब्दुल गफ्फार कादरी को टिकट दिया था, और जो है वो 5943 वोट लेकर आते हैं, 5000 वोट लेकर आते हैं। एमआईएम हारी कितनी वजह से? एमआईएम हारी है मात्र 2100 वोटों से, और सपा लेकर कितना आया? तो 5900 वोट लेकर आए। तो आप देखिए कि कौन यहाँ पर बीजेपी का बी टीम बना, जबकि यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी को जिताने में किसने अहम रोल प्ले किया? तो सपा ने किया। तो ये भी आप जो है देख सकते हैं कि सपा की वजह से जो भाई एमआईएम को नुकसान करना पड़ रहा है, और असली यही है। इसके अलावा एक और साहब है, वो साहब का नाम क्या है? अफसर खान। इनको भी पता, ये भी हर चुनाव के अंदर जो है इम्तियाज़ जलील साहब के सामने खड़े हो जाते हैं, और इनकी भी जीतने की औकात जो है एक प्रधानी इलेक्शन या वार्ड इलेक्शन भी नहीं है। इस बार फिर से खड़ा हुआ है वार्ड के अंदर भी, वहाँ भी देख लेंगे क्या ये इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। 2024 के अंदर पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से चुनाव लड़े थे, और उस वक्त जो है इम्तियाज़ जलील साहब दूसरे नंबर पर रहे थे, 3,41,480 वोट लेकर आए थे। लेकिन उसी के साथ VBS से अफसर खान भी खड़े थे, 59,000 लगभग 70,000 के आसपास वोट लेकर आए थे, और एमआईएम को रोकने में बहुत बड़ा इनका भी योगदान था। यही नहीं, जब विधानसभा चुनाव हुआ 2024 के अंदर फिर से महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर भी ये अफसर खान आ गए और 6,507 वोट लेकर आए, और इम्तियाज़ जलील साहब वहाँ कितने वोटों से हारे? तो 2100 वोटों से हारे। तो बेसिकली इम्तियाज़ जलील साहब और मुस्लिम क़यादत के बीच में अगर कोई रोड़ा बनकर आ रहा है ना, तो सपा और इमरान प्रतापगढ़ी और अफसर खान, यही जैसे लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। जबकि एमआईएम जो है कहीं ना कहीं बहुत आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और इस बार कॉरपोरेटर का रिजल्ट जो है बहुत कुछ बयां भी करेगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।